ये दस्तक रेडियो है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक। मैं हूं कपिल। सुबह 11 बजे की बड़ी खबरों के साथ। एक देश एक चुनाव विधेयक लोकसभा में स्वीकार, संसदीय समिति को भेजा जाएगा। विपक्ष के भारी हंगामे, कड़ी आपत्तियों और मत विभाजन के बाद एक देश एक चुनाव विधेयक मंगलवार को लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया। विपक्ष की मांग पर कराए मत विभाजन में पक्ष में 269 जबकि विरोध में 198 मत पड़े। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने इसे व्यापक विचार विमर्श के लिए संसद की संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव दिया है। इससे पहले हुई संक्षिप्त चर्चा में विपक्ष ने इसे असंवैधानिक करार दिया, जबकि सरकार ने बार बार चुनाव से विकास कार्य प्रभावित होने का हवाला देते हुए चुनाव सुधार और देश हित के लिए जरूरी बताया। कांग्रेस के मनीष तिवारी ने संविधान के मूल ढांचे पर हमला और संघीय ढांचे को खत्म करने की साजिश करार देते हुए इसे वापस लेने की मांग की। तिवारी ने कहा कि यह संविधान के बुनियादी पहलू से जुड़ा है, इसलिए इसमें संशोधन सदन के अधिकार क्षेत्र से बाहर का मामला है। भारत राज्यों का संघ है और ऐसे में इन विधेयकों के जरिए केंद्रीकरण का प्रयास संविधान विरोधी है। अमित शाह का बड़ा बयान, कांग्रेस ने संविधान से किया छल, परिवार की जागीर माना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर संविधान से छल करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उसके नेताओं ने पार्टी की तरह इसे भी एक परिवार की जागीर मान लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ना संवैधानिक मूल्यों में भरोसा है, न वंचितों को आरक्षण देने में, इसलिए वह आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। संविधान को अपनाने के 75 वर्ष पूरे होने पर राज्यसभा में 31 घंटे की चर्चा का जवाब देते हुए शाह ने कांग्रेस व गांधी परिवार पर तीखे हमले किए। कहा, दोनों सदनों में भाजपा का एक भी सदस्य रहेगा तो धर्म के आधार पर आरक्षण का संविधान विरोधी निर्णय नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता यूसीसी के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि उत्तराखंड में मॉडल यूसीसी पेश की है। इस पर व्यापक विमर्श के बाद भाजपा शासित सभी राज्यों में यूसीसी लागू की जाएगी। अवैध निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, कहा समय बीतने या निवेश होने से अवैध निर्माण वैध नहीं हो सकता। अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसले में कहा कि प्रशासनिक देरी, समय बीतने या निवेश के कारण कोई अवैध निर्माण वैध नहीं हो सकता। शीर्ष कोर्ट ने देश में अवैध निर्माण से निपटने, शहरी विकास योजनाओं व प्रवर्तन लागू करने के लिए जनहित में समग्र दिशा निर्देश जारी किए हैं। जस्टिस जेबी पारदीवाला व जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने मंगलवार को फैसले में कहा कि निर्माण के बाद होने वाली कानूनी उल्लंघनों के खिलाफ भी त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे निर्माण को गिराने के साथ दोषी अधिकारियों पर भी जुर्माना लगाया जाना चाहिए। पीठ ने मेरठ में एक रिहायशी भूमि पर बने अवैध व्यावसायिक निर्माण के ध्वस्तीकरण को सही ठहराते हुए कहा कि शहरी योजना से जुड़े कानूनों व अधिकारियों की जिम्मेदारियों को सख्ती से लागू करने की जरूरत है। कैंसर के इंजेक्शन में क्रिस्टल जांच के घेरे में दवा कंपनी। दून अस्पताल में कैंसर रोग के उपचार में इस्तेमाल होने वाले एक इंजेक्शन में क्रिस्टल मिलने के बाद संबंधित दवा को जांच के लिए लैब में भेजा गया है। इंजेक्शन में गड़बड़ी मिलने पर दवा कंपनी को अस्पताल की काली सूची में शामिल किया जाएगा। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा निदेशक की ओर से दून अस्पताल प्रबंधन को कड़े निर्देश दिए गए हैं। रियल एस्टेट कारोबारी व कांग्रेस नेता राजीव जैन के यहां आयकर का बड़ा छापा। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के करीबी कांग्रेस नेता रियल एस्टेट कारोबारी राजीव जैन, मेरठ में उनके रिश्तेदार संजय जैन, भाजपा नेता कमल ठाकुर के घर और प्रतिष्ठान पर मंगलवार को आयकर की टीम ने छापा मारा। दोनों जगह पर आयकर विभाग का पूरा लाव लश्कर और सीआईएसएफ की सिक्योरिटी के साथ रही। टीम तड़के 4 बजे से देर शाम तक कार्रवाई में जुटी रही। दोनों जगहों पर जैन परिवार और भाजपा नेता के घर और प्रतिष्ठानों से आयकर विभाग ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और कीमती वस्तुएं बरामद की हैं। कांग्रेस नेता राजीव जैन के घर से सोने के जेवर भी बरामद हुए हैं। मेरठ में आयकर विभाग की टीम ने मंगलवार सुबह संयुक्त व्यापार संघ उपाध्यक्ष एवं विश्वकर्मा ग्रुप डायरेक्टर कमल ठाकुर के दिल्ली रोड स्थित न्यू शंभूनगर आवास मेरठ मॉल में कार्यालय पर छापा मारा। उनके पार्टनर सीए संजय जैन के आवास बागपत रोड स्थित कमला नगर से भी दस्तावेज जब्त किए गए हैं। सभी जगह कड़ी सुरक्षा रही। करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई थी। बद्रीनाथ हाईवे पर 21 दिनों के लिए आवाजाही हुई बंद।
बद्रीनाथ हाईवे पर बीती बरसात में भूस्खलन के कारण 400 मीटर हिस्से में मलबा आ गया था। तब से हाईवे के किनारे मलबा पड़ा है और आवाजाही वन वे हो रही है। अब इस 400 मीटर के हिस्से से मलबे का निस्तारण किया जाएगा। ऐसे में बद्रीनाथ हाईवे पर नंदप्रयाग में आज से 3 सप्ताह तक आवाजाही बंद रहेगी। वाहनों को वैकल्पिक मार्ग नंदप्रयाग, शेकोट, कोठियाल सड़क से भेजा जाएगा। वहीं पुरसाणी गांव के ग्रामीणों को 16 किलोमीटर और बाजपुर व मैठाड़ा के लोगों को भी अतिरिक्त दूरी नापनी पड़ेगी। जिला मजिस्ट्रेट संदीप तिवारी ने इसके आदेश दिए हैं। सुनते रहिए दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक।